सहकार रेडियो पर आप सुन रहे हैं कहानियों का कारवां। सहकार रेडियो के श्रोताओं को जूही शुक्ला का नमस्कार। कहानियों का कारवां में आज हम सुनेंगे प्रसिद्ध कहानीकार असगर वजाहत साहब की कहानी संकट का समय। एक एयर कंडीशन्ड कमरे में कुछ बुद्धिजीवी बैठे बातें कर रहे थे। बातें नहीं कर रहे थे बल्कि बहस कर रहे थे, क्योंकि वे कभी बातें करते ही नहीं थे, सदा बहस करते थे। वे लगभग सामने खड़े समाज, मानवता और अपने शत्रु को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। ये कोशिश बड़े सिद्धांतों के आधार पर की जा रही थी और सिद्धांतों की विवेचना में काफी अंतर आ रहा था। चुनौती बहुत बड़ी थी, उनका अस्तित्व ही संकट में था, इसलिए वे काफी गंभीर थे। एयर कंडीशन्ड कमरे में उन्हें चाय, कॉफी, नाश्ता सब कुछ नियमित रूप से मिल रहा था। उन्हें ये चिंता नहीं थी कि बुनियादी जरूरतें कैसे पूरी होंगी। 4-5 सेवक उनकी सेवा में लगे हुए थे। वे पलक झपकते उनकी जरूरतों को पूरा कर रहे थे। बहस का मुद्दा जटिल और इतना महीन था कि वो सब की पकड़ में इस तरह आ रहा था जैसे हाथी को अंधे पहचानते हैं। हर बुद्धिजीवी इस बहुत ही महत्वपूर्ण, उत्तेजक लेकिन संश्लिष्ट सिद्धांत की व्याख्या करने की कोशिश कर रहा था। उनमें से हर विद्वान एक दूसरे से असहमत था। उन्हें ये याद नहीं था कि वे कब एक दूसरे से सहमत थे। धीरे धीरे कमरे की एयर कंडीशनिंग कम होने लगी। कुछ देर बाद एक बुद्धिजीवी ने कहा, एयर कंडीशनर बंद हो गए हैं। पहले तो उसकी बात को अनसुना कर दिया गया। जब उसने दोबारा कहा तो उसे दूसरे बुद्धिजीवियों ने डांटा और कहा, हम इतनी महत्वपूर्ण बहस कर रहे हैं और आप छोटी सी सुविधा पर ध्यान दे रहे हैं। सेवकों को इशारा किया गया और वे एयर कंडीशनिंग ठीक करने की कोशिश करने लगे। कुछ देर बाद कमरे में बहुत गर्मी हो गई। सेवकों ने बताया कि बाहर से कुछ किया गया है। एक सेवक ने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की तो पता चला दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया है। बहस इतनी शार्प और उत्तेजनापूर्ण हो गई थी कि कोई बुद्धिजीवी उसे छोड़ना नहीं चाहता था, जबकि उन्हें मालूम था कि कमरे के बाहर का वातावरण अंदर की तुलना में ज्यादा तनावपूर्ण है। बहस बहुत तीखी और उग्र होती चली गई। हद ये हो गई कि उनमें से कुछ बुद्धिजीवी एक दूसरे पर शारीरिक हमला करने लगे। कुछ घायल हो गए। घायलों को कोने में बिठा दिया गया, लेकिन बहस जारी रही। अचानक कमरे की लाइट चली गई, लेकिन बहस फिर भी जारी रही। तर्क दिया गया कि बहस करने के लिए रोशनी की जरूरत नहीं है। अचानक कमरे का दरवाजा खुला और हाथों में हथियार और मशालें लिए हुए लोग कमरे में घुस आए। बुद्धिजीवी ये बहस करने लगे कि उन लोगों का इरादा क्या है, कैसे आए हैं, किस तरह आए हैं या किसी ने भेजा है। आज भेजा है तो इससे पहले क्यों नहीं भेजा था। फिर भेजने वाले के वर्ग चरित्र पर बहस होने लगी। इस पर भी बहस हुई कि भेजने वाले कैपिटलिस्ट हैं या क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं। ये उनके विरुद्ध राष्ट्रीय षड्यंत्र है या अंतरराष्ट्रीय, और अगर अंतरराष्ट्रीय है तो कारपोरेट जगत से उसका क्या संबंध है।
किसी बुद्धिजीवी ने उन लोगों से नहीं पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। जो लोग कमरे में घुस आए थे वे बहुत साधारण, कम पढ़े लिखे लोग लग रहे थे और कोई बुद्धिजीवी उनसे बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि उन्हें डर था कि वे उनकी भाषा नहीं समझेंगे। वे धीरे धीरे अपने हथियार लिए आगे बढ़े। सेवक उनसे भिड़ गए, भयानक लड़ाई होने लगी, लेकिन बुद्धिजीवी बहस करते रहे। धीरे धीरे सभी सेवक मार डाले गए, पर बुद्धिजीवी बहस करते रहे। बुद्धिजीवियों ने कहा, हमारे पास समय बहुत कम बचा है, इसलिए वो बहुत मूल्यवान है। हम अपने मूल्यवान समय को किसी बड़े काम में लगाना चाहते हैं, और चूंकि शत्रु को पहचानने से अच्छा और कोई बड़ा दूसरा काम नहीं है, इसलिए हम बहस को जारी रखना चाहते हैं। उन्होंने बुद्धिजीवियों को देखा, वे पूरी तरह बहस में डूबे हुए थे। ये समझने में देर नहीं लगी कि वे बहुत पढ़े लिखे, समझदार और फायदा या नुकसान पहुंचाने से ऊपर उठे लोग हैं। उनको मारना या ना मारना बराबर है। हत्यारे खड़े हैं, बहस जारी है। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो पर कार्यक्रम कहानियों का कारवां में अभी आप सुन रहे थे प्रसिद्ध कहानीकार असगर वजाहत साहब की कहानी संकट का समय। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप सहकार रेडियो का कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और इससे जुड़ना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए अपने अकाउंट से 9617226783 पर अपना नाम और जिला या शहर का नाम लिखकर भेजें। यूट्यूब पर जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज लाइक करें। सहकार रेडियो के बारे में अधिक जानने और पुराने कार्यक्रम सुनने के लिए सहकाररेडियो.com वेबसाइट देखें। तो ऐसी ही प्रगतिशील कहानियों के साथ कहानियों का कारवां यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत मुझे, यानी जूही शुक्ला को। नमस्कार। सहकार रेडियो पर आप सुन रहे थे कहानियों का कारवां।